नाजरीन, रहीम परदेसी जिसके आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे हैं पूरे सोशल मीडिया पर। ज़ाहिर बात है उसका चर्चा भी होगा क्योंकि उसने रिसेंटली बॉक्सिंग का एक बहुत बड़ा मैच जीता है। नाजरीन, 15 फरवरी के रोज़ लाहौर में एक ऐसा मैच हुआ बॉक्सिंग का जिसके बाद रहीम परदेसी जो है वो काफ़ी हवाओं में उड़ रहा है क्योंकि उसने फ़िरोज़ खान को शिकस्त दी थी बॉक्सिंग में। ये बॉक्सिंग मैच फ़िरोज़ खान और रहीम परदेसी के दरमियान हुआ था 15 फरवरी को। अगर फ़िरोज़ खान और रहीम परदेसी का आपको बताया जाए तो रहीम परदेसी तो काफ़ी टाइम से यूट्यूब पर काम कर रहा है, एक एंटरटेनर है, लेकिन उसने कुछ टाइम कबल ही बॉक्सिंग करना भी शुरू की थी। और फ़िरोज़ खान आपको पता है एक मारूफ अदाकार हैं पाकिस्तान के, जिनका नाम है पूरा वर्ल्ड वाइड। अब एक एक्टर में और एक बॉक्सर में फ़र्क तो होता ही है। फ़िरोज़ खान ने एक्टिंग में तो भले जितनी मर्ज़ी फ़ाइट की हो लेकिन रियल लाइफ में कभी फ़ाइट की नहीं थी, तो ज़ाहिर बात है उनको शिकस्त का ही सामना करना पड़ा। बेशक उन्होंने ट्रेनिंग भी उस हिसाब से करने की कोशिश की थी, ट्रेनिंग भी उतनी लेने की कोशिश की थी, लेकिन ज़ाहिर बात है एक प्रोफेशनल और एक नॉन प्रोफेशनल जो होता है बॉक्सर उसमें फ़र्क होता है। रहीम परदेसी क्योंकि काफ़ी टाइम से बॉक्सिंग कर रहा था, इसलिए उसको मालूम था कि किस तरीके से ये पूरा मैच विन करना है। जबकि फ़िरोज़ खान ने तो सिर्फ यही समझ लें चंद दिनों में ही ट्रेनिंग ली थी अपनी बॉक्सिंग की, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दिखाया उसने। रिंग में टिका रहा है उसके सामने जितना हो सका, उसको फेस किया है, भागा नहीं रिंग से, चैलेंज एक्सेप्ट किया है। बहुत बड़ी बात है क्योंकि फ़िरोज़ खान ने जिस तरीके से बहादुरी का मुज़ाहरा करते हुए चैलेंज एक्सेप्ट किया रहीम परदेसी का, जबकि वो नॉन प्रोफेशनल था, वो एक आम मामूली बात नहीं हो सकती है। अब हार जीत एक अलग बात है, लेकिन रहीम परदेसी जीतने के बाद ना काफ़ी गरूर में आ चुका हुआ है, जो मैंने देखा है उसके अंदाज से। जितने भी फाइटर्स हैं बॉक्सिंग के, चाहे किसी भी कैटेगरी से कोई भी बॉक्सर हो, उनको वो कह रहा है कि आए मेरे सामने और मुकाबला करे, मेरा चैलेंज कर रहा है ओपन सबको वर्ल्ड वाइड। अब उसको यही नहीं पता कि हर बंदा एक जैसा भी नहीं होता। ज़रूरी नहीं अगर वो फ़िरोज़ खान से जीत गया है तो किसी और से भी जीत जाए। रहीम परदेसी तो ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे वो कोई आग हो और सबको जलाकर राख कर देगा। फ़िरोज़ खान को हराने के बाद रहीम परदेसी ने खुशहाल खान को चैलेंज किया था, और उसके अलावा बाकी जितने भी बॉक्सिंग के एक्सपर्ट्स हैं या बॉक्सिंग में जो फाइटर्स हैं उनको चैलेंज किया हुआ है उसने। खुशहाल खान की जानिब से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, उसको उल्टा ये कहा गया है कि वो छुप कर बैठ गया हुआ है। खुशहाल खान भी एक्टर हैं पाकिस्तान के और बॉक्सिंग उन्होंने शुरू की है साथ ही साथ। इसके अलावा एक और अदाकार जिनका नाम डोडी खान है, उनकी जानिब से अब चैलेंज किया गया है एक्सेप्ट। डोडी खान कह रहे हैं कि जहाँ भी फाइट होगी, वेन्यू जहाँ होगा, ठीक है, मुझे एक्सेप्ट होगा, जिस जगह जहाँ पर भी जाना पड़े उसको वो जाएगा फाइट के लिए। और डोडी खान ये भी कहता है कि मैं तैयार हूँ फाइटिंग के लिए, ठीक है, ये बस जगह डिसाइड करे। जबकि वो काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहा है रहीम परदेसी इस मामले पर। लेकिन अगर बात की जाए फ़िरोज़ खान की, खुशहाल खान की और डोडी खान की, तो ये जस्ट सिर्फ एक्टर्स हैं। इनको भले बॉक्सिंग उस लेवल की ना आती हो, लेकिन ये है कि इसको चाहिए कि उस बंदे को चैलेंज करे जो वाकई ही में प्रोफेशनल बॉक्सर है। और अगर इसको कोई प्रोफेशनल बॉक्सर नहीं मिल रहा तो कराची के मारूफ एमएमए हैं, मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट, मास्टर जाबिर बंगश, उनका चैलेंज कबूल कर ले ये फाइटिंग के लिए। अब मास्टर जाबिर बंगश का अगर मैं आपको बताऊं तो काफ़ी टाइम से यूट्यूब पर वो सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स सिखा रहे हैं। उन्होंने रेंजर्स को, पुलिस को भी ट्रेनिंग दी हुई है मार्शल आर्ट्स की। इसके अलावा अगर वो बॉक्सिंग के लिए भी आते हैं तो इन केस वो शिकस्त दे सकते हैं उसको, क्योंकि उनके लिए बॉक्सिंग सीखना कोई मुश्किल नहीं है। अव्वल तो उनको तजर्बा है। अगर जाबिर बंगश के बॉक्सिंग में स्टेमिना का अगर जिक्र किया जाए तो वो भी अभी भी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू रहीम परदेसी, ए के नसरीन। अगर वो बॉक्सिंग 1 या 2 वीक भी ट्रेनिंग लेते हैं उसकी, या हदरजा 3 हफ्ते भी उसकी ट्रेनिंग ले लेते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से ना हरा सकते हैं रहीम परदेसी को, बल्कि बहुत बुरा हाल कर सकते हैं मास्टर जाबिर बंगश। क्योंकि एक तो उनका माइंड भी शार्प है इस मामले में,
ऊपर से वो बड़ा फोकस्ड होकर काम करने के आदी हैं मास्टर जाबिर बंगश। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो उसको एक चीज़ ये लाजमन मद्देनज़र रखनी चाहिए कि अगर वो आ गया ना तो मास्टर जाबिर बंगश एक पानी है, और पानी हमेशा आग को बुझा कर रख देता है। ये बात याद रखना। ये अपने आप को आग कह रहा है रहीम परदेसी, लेकिन ये भूल गया कि पानी जो है आग को बुझा ही देती है। सो देखना यही अब क्या होता है। और आप सब लोग कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियंस ज़रूर दें इस मौजू पर। बताएं आप कि किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, रहीम परदेसी को या मास्टर जाबिर बंगश को। ठीक हो गया, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।